एक्वेरियस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये लव रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए मैं करने वाली हूँ जो कि हैं नो कांटेक्ट में। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो, बातचीत नहीं हो पा रही हो और जानना चाहते हो कि पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर आपके लिए चल क्या रहा है, क्या वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, और अगर आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाता है, रियूनियन हो जाता है, तो कब तक ये एनर्जीज पॉसिबल है, कब तक वो पर्सन आपके पास वापस आएगा, सारी चीजें इन डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी जानना चाहते हो पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ भी पता करना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी लव टेरो रीडिंग को। और सबसे पहले मैं आपको चेक करके बताऊंगी आपके खुद की एनर्जी कि आप किस एनर्जी में हो, आपके क्या माइंडसेट है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं इस रिश्ते को लेकर के, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि ये चीज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कार्ड्स निकल के अपने आप आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है आपकी साइड से। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करिएगा, अगर आपको आवाजें आती भी है ना, ठीक है, तो क्या करना, आपने इग्नोर करना है, क्योंकि डे टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी तो जी लोग उठ चुके हैं और फिर आपको पता है कि स्टार्ट हो जाती है दुनियादारी और फिर लोग अपने अपने कामों में और चीज़ों में मसरूफ हो जाते हैं। ओके, योर साइड हमारे पास आ गया है सेवन ऑफ कप्स और फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और टू ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, अगर बात करी जाए कि आपके पास प्रपोजल्स तो आज के टाइम में भी आ रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप आज भी इसी पर्सन से करते हो बेइंतहा प्यार। टू पीपल ऑन द सेम पेज वाली एनर्जी है। आपको लगता है कि भाई ये जो इंसान है ना, ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है, या फिर हम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, यही वो इंसान है जिसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है। जैसे रूहें आपस में जुड़ी होती हैं, जिस्म चाहे जितना भी एक दूसरे से दूर हो, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो और आपकी तरफ से आज भी इस पर्सन के लिए बहुत सारी, कह लो कि अटेंशंस हैं, आपके दिल में इसके लिए केयर है, रिस्पेक्ट है। आप इसको कहीं ना कहीं हो सकता है ऑन सोशल मीडिया चेक भी कर रहे हो या किसी से इसके बारे में बात भी कर रहे हो, डिस्कस, मे बी फैमिली मेंबर या कोई दोस्त है या जैसे भी। पर आपने, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों में उलझे भी हुए हो सकता है कि घर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, मतलब फैमिली में कुछ चीजें चल रही हैं, या फिर करियर साइड कुछ ऐसा है कि आपको ना फिलहाल चीजें बैलेंस करनी है, ठीक है। प्यार आपके दिल में बहुत ज्यादा है और आप ये भी चाहते हो कि आपके पास ये पर्सन खुद चल के वापस आए। थोड़ा सा आपका मैं देखो ना मूड, तो इस वक्त गुस्से वाला भी लग रहा है मुझे। जैसे इंसान जज्बाती होकर के कुछ डिसीजंस को लेता है, आपका माइंड है कि भाई मुझे अब यहाँ से निकलना है, ठीक है, प्यार आप बहुत करते हो, पर आप ये भी चाहते हो कि भाई ये इंसान खुद चल करके आपके पास वापस आए। अगर ये नहीं आ रहा तो भाई मैं भी फिर यहाँ पर क्यों रुकूं, प्यार तो दिल में जिंदा रहेगा, पर दिमाग कहता है कि अपने लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो लॉट्स ऑफ चॉइसेस या ऑप्शंस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, मे बी कुछ चीजें हैं जो कि एक दूसरे से उलझी हुई हैं, आप उन्हें भी सुलझाना चाह रहे हो और इस पर्सन को भी आप भूल नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि वापस से इसके साथ सुलह हो जाए और ये समझ जाए कि ये कहाँ कहाँ गलती कर रहा था, इस इंसान को अकल आ जाए और ये आपके पास वापस आ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप इससे कुछ बात भी करना चाह रहे हो जो कि आपको लगता है कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर उसके बाद जो भी हो, कुछ बातें हैं आपके दिल में। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आप जिसके लिए इतना सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है हमारे पास सन का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स है और फिर है एम्पर। देखो, ये पर्सन ना ऑन सोशल मीडिया कुछ इसके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो शायद आपको जानते हैं
ठीक है, या इसने उनसे कुछ बातें आपके बारे में डिस्कस करी हैं, तो ये पर्सन जो है ना ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स किसी से आपके बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक है? अब बात क्या हो रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन ना आज भी आपके साथ लॉयल है, पर इसका जो एटीट्यूड है ना वो बड़ा ही ज़्यादा ख़राब सा हो चुका है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ पर ये है कि इसके कान बहुत सारे लोगों ने भरे हैं, ठीक है? अब हो सकता है कि भई उसमें फैमिली भी हो, दोस्त भी हों, रिश्तेदार भी हों, कोई जानने वाला भी हो, क्योंकि ये इंसान ना मतलब कहीं पे भी कोई भी बात डिस्कस करने लग जाता है। अभी जैसे इस टाइम में ये कुछ बातें आपसे रिलेटेड डिस्कस कर रहा है कुछ लोगों से, और ये पर्सन का जो अभी के टाइम में आपको लेकर के एक एटीट्यूड बना हुआ है ना, ये आपको ईगो दिखा रहा है, आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करवा रहा है कि भई मैं ही हूँ, जो भी हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, और ये एटीट्यूड के चक्कर में खुद से आकर के बातचीत भी नहीं स्टार्ट कर रहा। तो उसके कुछ रीज़न्स ये हैं कि भई इसने लाइफ़ में ना अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। इसने एक मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारी है, और ऐसा जो इंसान होता है ना, वो एक टाइम ऐसा आता है कि भई वो बहुत ज़्यादा एक सख्त जो है ना नेचर का पर्सन बन जाता है। जो कहता है कि भई मैं ही क्यों झुकूँ हमेशा, ठीक है? पर लॉयल्टी इनकी तरफ से आज भी है, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, और कहीं न कहीं माइंड भी क्लियर है कि भई मैं अगर किसी के साथ ज़िंदगी में चलूँगा ना, वो यही इंसान है, यानी कि आप। आपको ही ये अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, और आपके बारे में ना कुछ बात है जो कि हो सकता है अपनी फैमिली से भी डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं फैमिली की साइड से भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखा जाए तो सन की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ये पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, और ये पर्सन आपसे कहीं मिलना भी चाहता है, ठीक है? आउटिंग के प्लान्स या डेटिंग, चैटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इसको ये पता है कि इसकी जो खुशी है ना, वो आपके साथ जुड़ी हुई है। इसको लाइफ में कुछ भी मिल जाए ना, ये खुश नहीं रह सकता। जो सुकून, जो खुशी इसको आपके साथ मिलती है ना, वो इसे कहीं नहीं मिलती। इसको समझ लो एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने बचपन में उसको कोई टेंशन नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या हो रहा है आस-पास के माहौल में। वो बस अपनी छोटी-छोटी खुशियों में ही बहुत ज़्यादा खुश रहता है और अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करता है। सो इसी तरह से ये आपके साथ फ़ील करते हैं। जैसे एक ही ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पर हर तरफ सुकून है, हर तरफ खामोशी है, हर तरफ खुशी है। सो वो वाली फीलिंग इनको आपके साथ जो है ना वो फ़ील होती है। फीलिंग फ़ील होती है। अच्छा, ये पर्सन बातचीत करना चाह रहा है, पर मैं आपको ये चेक करके बताती हूँ कि ये जो बातचीत करना चाह रहे हैं ना, अगर आपको कॉल मैसेज करते भी हैं तो ये कब तक पॉसिबल है आना चाहिए, ठीक है? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल। अब देखो, बातचीत की अगर हम बात करते हैं तो इनकी तरफ से जो कॉल मैसेज आने के चांसेस है ना, वो यहाँ पर मुझे 1 वीक से लेकर के 3 वीक्स की एनर्जी दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसमें आपको ये कॉल मैसेज कर सकते हैं। मे बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपसे रब्ता कर रहे हैं, या वैसे आपके नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है। पर ये पर्सन अगर आपके पास वापस आता है ना, एक बात मैं आपको ये बता दूँ, ये गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को माइंड में रख के इस बार चलने वाला है, ठीक है? लॉयल रहेगा, स्टेबल रिलेशनशिप उसकी साइड से रहेगा, उसकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर ही होंगी, पर ये चाहेगा कि जितना ये आपके लिए कर रहा है, आप भी सेम उसी तरह से इसके साथ बिहेव करो। अगर ये आपको केयर दे रहा है, तो आप भी इसको केयर दो। आपका गुस्सा, आपका एटीट्यूड इसको बिल्कुल नहीं पसंद, और ये इंसान चाहता है कि बराबरी का होना चाहिए सब कुछ। प्यार है, रिस्पेक्ट है, केयर है, अटेंशन है, दोनों में बराबरी की होनी चाहिए। और इसको एक और चीज़ नहीं पसंद कि अगर आप किसी और से बात करो या आपका माइंड किसी और की तरफ जाए। थोड़ा-सा ना ये पर्सन आपके साथ जो है फिज़िकली भी अट्रैक्ट हो रहा है। आने वाले डेज़ में 1 वीक से अगर कि हम 3 वीक्स की बात करें, तो फिज़िकल डिज़ायर्स भी उसके आपके लिए जाग रहे हैं, और उसके साथ कहीं न कहीं ये एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है कि दोनों तरफ से जो है ना इक्वल एफर्ट्स होनी चाहिए। सो ये अगर आपके पास वापस आ रहा है, उसकी तरफ से कॉल मैसेज आ रहा है, तो 1 वीक से 3 वीक्स की एनर्जी है। वैसे तो मैं आपको हर वीक एनर्जी चेक करके बता रही हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ये चीज़ कि मैं ये टॉपिक चैनल पर लेकर के आऊँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, सबसे ज़्यादा देखो परेशान भी वो इंसान है कि जो एक इंसान से प्यार करता है, ठीक है? पर उससे बातचीत नहीं कर पा रहा है, उससे दूर है और चाह रहा है कि वो वापस से ज़िंदगी में आ जाए। तो ये चीज़ें जो है ना जाननी साथ-साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। और मेरे ख़्याल में कि दूसरी सारी रीडिंग से ना ये रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये कुछ ज़्यादा, क्योंकि एक पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट में है ना, वो किस तकलीफ से गुज़र रहा होता है ना, सो ये उसको ही पता होता है।
ओके, एंजल्स की गाइडेंस देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है ना, उनको माइंड से निकाल दो और फ्यूचर को लेकर के ओवर थिंकिंग मत करो। जब आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स पैदा होंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और हो सकता है कि आप ना, जो बातें नहीं भी होनी, आपके वो चीज़ें सोचने से आप कहीं न कहीं यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रहे हो, कभी ऐसा भी हो सकता है, तो वही चीज़ें होने लग जाएँ, ठीक है? ये ना हो कि आपका जो है ना वो मैनिफेस्टेशन बन जाए। तो ओवरथिंकिंग मत करो, ज़्यादा मत सोचो और खुश रहो और कन्फ्यूज़ मत हो। ना 2 लोगों में, ना 2 चीज़ों में, ना 2 सिचुएशंस में। अपना माइंड क्लियर रखो, किसको प्रायोरिटी देनी है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपकी खुशी किसमें है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ज़्यादा परेशान होगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको चिल रहना है, ठीक है? सुकून में रहना है, ताकि एनर्जीज़ आपके हक में वर्क करें, वो भी पॉज़िटिवली। आपका माइंड पॉज़िटिव होगा तो सब कुछ बेहतर होगा और सब कुछ आपके लिए बहुत ईज़िली पॉसिबल हो जाएगा। सो ये सारी सिचुएशन है, ये एनर्जीज हैं जो कि मैंने इन डिटेल आपको बता दी हैं। फिर भी कोई भी सवाल है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको मैंने बताया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा सेकंड चैनल है, उसका नेम जो है ना, पहले टेरो और सॉरी टेरो कह रही हूँ, टेरो व्लॉग 7 था। टेरो के नूजी अभी मैं कहने वाली थी। तो टेरो व्लॉग 7 था, जिसको मैंने जो है ना चेंज करके खाना बदोश उसका नेम कर दिया। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ पर आप लोग वीकली लव टेरो कार्ड रीडिंग्स को वॉच कर सकते हो। सो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे न्यू हो, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहा करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखा करो, ठीक है? और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, चैनल को, वीडियो को कहीं न कहीं शेयर ज़रूर कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, ठीक है, बाय-बाय।